तो फेस्टिवल के टाइम पर इतना टाइम ही नहीं मिला कि आपको लॉन्ग वीडियोस हम दिखा पाएँ, तो बस शॉर्ट शॉर्ट तो हम डालते गए। अब फाइनली फेस्टिवल इज़ ओवर, अब टाइम भी बहुत सारा है, तो हमने सोचा क्यों ना जो आपको शॉर्ट में दिखाया वो फटाफट से अब लॉन्ग में दिखा दें ताकि आप भी इसे ट्राई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमने ट्राई किया है कि चीज़ें ऐसी हों जो आपके घर में आपको आराम से मिल जाएं। तो पहले डीआईवाई के लिए हमने यूज़ किए हैं ये लोशन के कार्टन्स। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसको ट्राई करें तो कोशिश कीजिएगा कि कार्टन ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, हार्ड और अच्छी क्वालिटी के हों। तो बस हमने स्केल की हेल्प से इस तरीके से इसमें ये लाइंस मार्क कर ली है। अब हम पेंसिल जो नाइफ़ होता है उससे इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको दोनों में यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप डीआईवाई लवर हैं और इस तरीके से डीआईवाई करते रहते हैं तो पेंसिल नाइफ़ इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है ये। अब इनके जो एजेस हैं उनमें हमने मास्किंग टेप लगा दिया है। वैसे ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आई एडवाइस कि इससे थोड़ा फिनिशिंग और अच्छी आती है। तो हमने दोनों जो हमारे लैम्प्स हैं उनमें टेप लगा दिया था। अब एक लैंप आपने देखा होगा कि हम पहले से बना लिया है हमने। एक्चुअली आई वॉज सो डाउटफुल कि पता नहीं ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये कैसा लगेगा, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया था हमने सोचा था अगर ये बन जाएगा तो हम अपना दूसरा लैंप रिकॉर्ड करके आपको शेयर करेंगे। तो ये पहला हमें अच्छा लगा तो हमने सोचा कि चलो अब आपके साथ इसको शेयर करते हैं। तो इसके जो लोशन का जो डब्बा है उसके जो भी ओपन पार्ट्स थे हमने उनको बंद कर दिया है। अब चलिए इसको एक जो लैंटर्न का शेप होता है वो देने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कटिंग है हमने पहले से करके रखी थी। अब हम इन्हें फटाफट से इसमें स्टिक कर लेते हैं। ये क्रिसमस में भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप भी इसे ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। इनको थोड़ा सा लुक देने के लिए हमने बस ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जो आप घर में इधर उधर भी घूमेंगे ना तो आराम से मिल जाएंगी। ये बॉटल कैप है। अब इसके हैंगिंग के लिए भी थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा, पूरा लैंप ही जुगाड़ू है। तो हमने वायर ले लिया है और इस तरीके से ये जो वॉल पुट्टी का मोती है उसमें इसको इंसर्ट कर दिया है और ग्लू कर दिया है। वैसे अगर आप ग्लू ना करके एमसील लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये हैंग करने में कई बार गिरा। तो दो लैम्प में ऐसा कुछ है नहीं जो टूट फूट जाए, तो इसीलिए हमने इसमें ग्लू कर दिया। अदरवाइज़ आप चाहें तो एमसील से इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब हमने कुछ इसमें लेसेस लगा दी हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि लेसेस आप वही यूज़ करें जो उभरी हैं। लेसेस आपको यूज़ ना करनी हो तो आई एडवाइस कि जो मोल्ड्स होते हैं आप उनसे बहुत अच्छे अच्छे से शेप्स निकाल लीजिए। और जैसे झरोखे के शेप्स होते हैं कुछ बहुत ही विंटेज से आपने देखे होंगे, बड़ी कारीगरी के साथ किए हुए होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल इन दैम। तो चलिए अब हमने ये स्ट्रॉ लिए हैं। ये स्ट्रॉ जो आपने देखा होगा वाटर बलून्स वाली स्ट्रॉ है ये। आप इनकी जगह लकड़ियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए। अब आप लैंप खोल के इन्हें स्टिक मत कीजिएगा, अदरवाइज़ लैंप बहुत लूज़ हो जाएगा। सिर्फ यही रीज़न है कि हमने इन्हें अंदर से ही स्टिक कर दिया है। अब जो हमारा लैंप बनकर रेडी है तो वील पेंट इट ब्लैक। कलर हमने इसमें काफ़ी यूज़ किए हैं, ब्लू भी है, कैप का ढक्कन और कैप ढक्कन ये मोती ये सब मल्टी कलर्स में है, बट लैंप को हमें पूरा ब्लैक पेंट करना है। इसमें जैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लीजिए फटाफट से पेंट कर लेते हैं। ये ड्राई हो गया है। अब देखिए जिनके पास हुक्स हैं वॉल पे हैंग करने के लिए दे कैन गो फॉर देम। जिनके पास हुक्स नहीं है ये दूसरा डीआईवाई आप इसे काउंट कर सकते हैं। हमने आपको एक हुक बना के बता दिया है, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप बना लेंगे और ये लैंप आप इनमें हैंग कर सकते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग भी हैं कि इनमें लैंप आप दोनों हैंग कर देंगे तो भी ये टूट कर नहीं गिरेगा। तो ये लीजिए हमने इसको कवर कर दिया है। कवर करने की ज़रूरत तो नहीं थी पर हमने फिर भी कर दिया है। अब हमने ये हैंगर का वायर लिया है। वायर आपको कोशिश करनी है कि इतना ही मोटा आप लें, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो लैंप उसमें हैंग नहीं होंगे। ये इतना केपेबल है कि आपके लैंप का वेट आराम से झेल जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये हमने ऐसे ही आइडिया लगाया कि इस तरीके का हुक अच्छा लगेगा, तो बस बाकी ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड शेप है कि ऐसा ही बनना चाहिए। तो इसको हमने जूट रोप से कवर कर दिया है ताकि हम इसकी असलियत को हाइड कर सकें।
अब ये जो हमने आपने देखा, ये जो गोल्डन गोल्डन हमने मोती लगाया है, ये इसको फैंसी लुक देने के लिए नहीं है, बस हमारे हुक और अच्छे से स्टिक हो जाए इसके अंदर, इसको एक बेस मिल जाए अच्छा सा, सिर्फ इसीलिए इसमें स्टिक किए हैं। तो आप भी इस तरीके का जुगाड़ कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने लिए अपने खुद से डिज़ाइन किया हुआ एक हुक। और ये लीजिए, एक खूबसूरत सा फैंटास्टिक सा होममेड हुक बनकर रेडी है। अब हमने लिया है ये गोल्डन डस्ट। अब आप गोल्डन डस्ट की जगह ब्रॉन्ज डस्ट भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप गोल्डन ही ले। गोल्डन बहुत अच्छा लग रहा था लैंप में। इसको हमने इस तरीके से बस रब किया है। ये देखिए, बहुत ही, अब देखा ना, ये जो लेस लगाई थी हमने, ये कितनी अच्छी लग रही है जब हमने इसमें गोल्डन डस्ट लगा दी है। तो यही एक रीज़न था। और ये लीजिए, हमारे लैंप बनकर रेडी हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। तो इसके लिए हमने ये रोल ले लिया था। ये पता नहीं किस चीज़ का रोल है, हमें एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट अगर आपके पास नहीं है तो जो टेप के रोल्स होते हैं आप उनको भी ले सकते हैं। लाइंस मार्क कर दिए हमने। अब हम नाइफ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये लीजिए, अब इनकी कटिंग हो गई है। अब हमने क्या किया है, ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। वैसे वेलवेट की लेसेस भी मार्केट में आती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से DIYs थे जो हमने दिवाली के लिए बनाया था। लेकिन सीरियसली आपको तो पता ही होगा कि इतना हौच पौच होता है उस समय कि वीडियो बनाने तक का भी टाइम नहीं मिल रहा था। पर फिर भी वीडियो बनाने के लिए तो टाइम पता नहीं कैसे कैसे अरेंज कर लिया था, लेकिन इसका लॉन्ग वीडियो डालने का तो भाई टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो ऐसे पता नहीं कितने सारे DIYs हैं जिनके लॉन्ग वीडियोस आर येट टू कम। तो बस इस तरीके से हमने इसमें 2 होल्स मार्क कर लिए हैं। रीज़न सिर्फ इसका है कि इसे हम एक हैंगर बना रहे हैं हम इसमें। तो जो ये होल है, ये बिल्कुल एक होल के नीचे दूसरा होल होना चाहिए। तो बस इसीलिए हमने इसमें इस तरीके से मार्किंग कर ली थी पहले। अब चलिए फटाफट से फैब्रिक को इसमें स्टिक कर लेते हैं। तो फैब्रिक इसमें आप कोई भी फैंसी फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा वो फैंसी तो हो, लेकिन फैंसी ऐसा ना हो कि उसमें बहुत कढ़ाई बुनाई ये सब कुछ हो। फैंसी हो लेकिन प्लेन होना चाहिए। वेलवेट इसमें बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम पर्सनली यही बताएंगे कि आप वेलवेट ट्राई कीजिएगा। कलर कोई ब्लैक ब्राउन मत लीजिएगा, ऐसे जो खिलते हुए कलर होते हैं ना, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे दिवाली के समय अगर आप मार्केट में गए होंगे तो आपने इस तरीके के हैंगर्स देखे भी बहुत होंगे। तो हमने भी देखा ही था, तो उसको देखकर ही हमने ये कॉपी किया है। मटेरियल सारा ऐसा था जो हमने खुद जुगाड़ कर लिया है, मतलब कुछ भी मार्केट से नहीं लेकर आए थे हम। तो अब हमने ये लिया है गोटा। अब अगर आपके पास गोटा नहीं है तो गोल्डन अगर पेपर है तो उससे पतली पतली, बिल्कुल गोटे के साइज़ की आप पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए और गोटे की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो भाई एक जुगाड़ू काम है, लेकिन अगर आपके पास गोटा है तो आप गोटा स्टिक कीजिए। गोटा बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सिंपल इस तरीके के बैंगल्स भी वेयर करना पसंद करते हैं ना, जो मेहंदी और हल्दी में लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो ये सीरियसली हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये लग रहा था कि बस बैंगल्स बना डालें इससे। तो ये लीजिए, गोटा भी इसमें स्टिक हो गया है। अब होल्स हमने पहले से ही इसमें करके रखे हैं, इसीलिए हमने मार्क कर लिए थे कि बाद में हमें जब हम इसमें होल्स में नीडल डालें तो ऐसा ना हो कि हम यही परेशान होते रहें कि नीडल कहाँ डालना है। तो ये लीजिए, ये खिलौना है। ये 10 या 20 रुपए का फुटपाथ से हमने परचेज़ किया था। इसमें जो बर्ड्स थी वो हमें चाहिए थी। तो अब हमने नाइफ़ की हेल्प से इसमें होल कर लिए हैं, क्योंकि भाई होल करेंगे तभी तो हम इन्हें हैंग कर पाएंगे। ये लीजिए, इसे बहुत आराम से होल हो गया था। 10-20 रुपए की प्लास्टिक में हो गई क्या कि इसे होल करने में दिक्कत हो। तो ये लीजिए, हमने इसमें दोनों जो पैरेट्स हैं उनमें होल कर लिया है। थोड़ा सा इसमें पेंटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको और भी ज़्यादा फैंसी कर सकते हैं, बट फिर वही है कि प्लास्टिक में पेंट करना है तो पहले जेसो अप्लाई करो एंड देन गो फॉर एक्रेलिक पेंट्स। तो हमने इसको ऐसे रखा है कि ये पेंट भी हो जाए और हमें ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। तो इस तरीके से हमने दोनों पैरेट जो है, हमारे दोनों बर्ड्स हैं, उनको कलर कर लिया है और थोड़ा सा इनको ड्राई होने देते हैं। फिर हम बताते हैं कि हमने इन्हें हैंग कैसे किया है। अब ये है पर्ल। आप हैंगिंग के लिए बेल्स भी ले सकते हैं, टैसल्स भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। हमने मोती लिए हैं क्योंकि मोती हमारे पास थे
और वैसे हम बता दें कि जो आपकी पर्ल ज्वेलरी वगैरह होती है तो अक्सर क्या होता है टूट जाती है, इधर उधर उसके मोती चले जाते हैं, तो आप उनको भी रख सकते हैं। भगवान जी की माला होती हैं जो हम हर त्यौहार पे बदलते रहते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब उनको फेंकने से अच्छा है आप उन्हें नदी में उनका विसर्जन कर दें, उससे बेटर है कि आप उन्हें इस तरीके से अपने साथ रख सकते हैं, अपने DIYs में उन्हें यूज़ कर लीजिए। चलिए, अब जो अंदर वाला, इस रोल के अंदर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसमें हमने रेशमी थ्रेड का यूज़ किया है। अगर आपके पास रेशमी थ्रेड ना हो तो आप गोटा ही यूज़ कीजिए या गोल्डन कुछ भी यूज़ कीजिए, बट मेक श्योर कि आप वाइट वाला जो मोटा थ्रेड होता है उसको यूज़ मत कीजिएगा। अदरवाइज़ पूरा तो जो आपका ये हैंगिंग है, ये पूरी तो फैंसी लगेगी, बस वो धागा उसमें वाइट वाइट चमकता रहेगा। ये पॉम पॉम हैंडमेड है और ये बच्चे की एक आई थिंक बैंड का मोती था, तो वो इसमें हमने यूज़ कर लिया है। अब ये जो रिंग है हमने इसमें इसे टाई कर दिया है। अब ये रेशमी धागा है तो थोड़ा सा इसको लाइटर की हेल्प से हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे कि रेशमी धागा थोड़ा सा अगर ये हिलता डुलता है ना तो रेशमी धागा खुलने का डर होता है, तो इस वजह से लाइटर से हम इसको थोड़ा सा जला देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए घर बैठे हमारा दूसरा DIY भी बन के रेडी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।